स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 11th क्लास के चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे। आज हम अपने लेक्चर में जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें हम मेजर करेंगे डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, नंबर 2 एवोगैड्रोस लॉ, नंबर 3 पे डाल्टन लॉ of partial pressure, its calculation, and its application. So first of all, we will start from how to calculate density of an ideal gas. As we know, the formula for an ideal gas is PV is equal to nRT. For calculating the density, we will substitute the number of moles by m over m. So we can also write is PV is equal to m over m RT. Then we will write it as, we will change Pm is equal to m over p RT. We can see m over v is equal to density. So we can write Pm is equal to d RT. Now we will write this formula as d is equal to Pm over. So we can write m over v is equal to density. Pm is equal to dRT. We can calculate density by writing it as Pm is divided by RT. So density is equal to pressure moles over RT, where R is general gas constant. As we can see, density is directly proportional to pressure. If we increase the pressure, molecules come closer and the density of gas will increase. If we increase the temperature, molecules will expand and density will fall. So by this formula, we can calculate the density of an ideal gas. Our next topic is Avogadro's law. According to this law, तमाम आइडियल गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स पर और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच इज़ 6.02 multiply 10 to raise power 23. तमाम आइडियल गैसेस के सेम वॉल्यूम पर एंड सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 6.02 multiply 10 to raise power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. अगरचे इनका वेट डिफरेंट होगा बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, लाइक ऑक्सीजन इज हैवियर देन हाइड्रोजन. So they have different molecular weight but they have same molecules at same volume. हम जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 मोल में वॉल्यूम होगा 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर. 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर. अगर हम इसको लें 1 क्यूबिक डेसीमीटर और जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 23. अगर हम कहें कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम इसको डिवाइड कर दें 22.414 से, तो हमारे पास आ जाएंगे 2.68 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 22 मॉलिक्यूल्स.
हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हो डिफरेंट वेसल्स में और 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो, तो उनमें तमाम में मॉलिक्यूल्स होगा 2.68 मल्टीप्लाई 10⁻22, जो कि सब गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। Our next topic is Dalton law of partial pressure. प्रेशर या पार्शियल प्रेशर हम कहते हैं किसी भी गैस का एक कंटेनर की वॉल्स पे जो वो एक्सर्ट करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर किसी भी वेसल में डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस हों, डिफरेंट गैसेस हों लाइक हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन, जो कि नॉन रिएक्टिंग हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल्स पे, उनका पार्शियल प्रेशर सम करने से उन तमाम गैसेस का टोटल प्रेशर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases will be equal to the sum of those individual gases. Partial pressure, we can denote it by equation like partial total pressure will be equal to partial pressure of one gas, partial pressure of second gas and partial pressure of third gas. We can see like if we have added hydrogen, oxygen plus methane, so partial pressure of methane gas, oxygen gas and hydrogen gas will be equal to total pressure of all these, sum of all these gases. So अगर हम सपोज करें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है 400, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन हम कहते हैं 500 टॉर है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 है, तो हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग दिस ऑल पार्शियल प्रेशर विच विल बी इक्वल टू 1000 टॉर। एज हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम डिफरेंट प्रेशर्स देखें गैसेस के, लाइक हम हाइड्रोजन को डिनोट करें प्रेशर, पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू n मोल्स भी हाइड्रोजन के होंगे RT/V। अगर हम कहें कि ये कांस्टेंट होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। इसी तरह हम मीथेन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं RT/V। हम ऑक्सीजन का भी लिख सकते हैं RT/V। सो अगर हम ऐड करें इन दीज इक्वेशंस को, लाइक टोटल प्रेशर इज इक्वल टू pH2 pressure of methane and pressure of oxygen, तो हम by adding all these equations हम लिख सकते हैं number of moles of hydrogen, number of moles of methane plus number of moles of oxygen as RT/V तीनों equations में same है। तो हम इनको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस भी डिनोट कर सकते हैं। सो एंड टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू number of moles of all gases and at ideal general gas constant and temperature. So इस तरह हम पार्शियल प्रेशर भी मालूम कर सकते हैं एंड टोटल प्रेशर भी मालूम कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस।
हम सपोज करते हैं कि हमने दो गैसेस ली हैं A and B. So we can denote as total pressure will be equal to PT, V is equal to NTRT, and partial pressure of A gas will be equal to partial pressure of B gas will be equal to अगर हम डिवाइड करें इक्वेशन 2 को बाय इक्वेशन 1 तो हम इस तरह लिखेंगे पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड आर टी. तो हमारे पास ऑब्टेन होगा एंड ऑल विल बी कैंसल एन ए ओवर एन टी. वी कैन राइट एज पार्शियल प्रेशर पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी इंटू टोटल प्रेशर. अगर हम इसको देखें एन ए ओवर एन टी है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन टोटल मोल्स, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं बाय एक्स. पी ए विल बी इक्वल टू एक्स ए बी डी. X is mole fraction of that gas in total number of moles. So and other gas का partial pressure होगा XBPT same. So इस तरह हम किसी भी गैस का partial pressure मालूम कर सकते हैं if there is a mixture of gases. Our next topic is application of Dalton's law. There are three applications of Dalton's law which are based on the partial pressure of gases. As we know, the breathing process of animals and human depends on the partial pressure of gases. We inhale oxygen and exhale carbon dioxide, which is based on the difference of partial pressure in air and in lungs. As in air, partial pressure of oxygen is 159 torr and in lungs is 116 torr. As in lungs, partial pressure is less than air, so oxygen diffuses from air into lungs, and same partial pressure of carbon dioxide is more in lungs and less in air, so carbon dioxide diffuses from lungs to air. This same happens when we go into altitude. Pilot feels uncomfortable as at altitudes pressure of oxygen decreases. So if it is unpressurized cabin, then pilots will feel uncomfortable in breathing because oxygen will not diffuse easily from lungs to air due to decrease in partial pressure of oxygen in air. Same in the sea depth, partial pressure of oxygen increases. Again, divers feel uncomfortable and they cannot breathe in normal oxygen in sea depth. They use mixture of oxygen plus helium gas. Due to this mixture, in sea depth, partial pressure of oxygen maintains up to 159 torr, so they can breathe easily. The third application of Dalton's law is in the laboratories. When gases are collected in the laboratories, usually they are collected over water. So water vapors also collected in the dry gases. So total pressure of gases becomes partial pressure of dry gas plus partial pressure of moist gas.
which is because of water vapors. We can also write it as dry gas pressure plus water vapors, or we can also say is aqueous tension. We can calculate dry gas pressure or dry gas by subtracting it from moist. This is moist gas pressure minus aqueous tension. This applications is also based on the Dalton's law of partial pressure. So it was all about these three topics. In next video, we will continue chapter 3 of chemistry 11th class. So please subscribe my channel and like this video.